मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये है पार्ट 4। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट 4 जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास हम लोग ने आमीटर वोल्टमीटर कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारा क्वेश्चन एंड बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आता है। आपको मैंने दिखाया था कि आईटी मेन में, पीएमटी में, एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सो उसी एक्सपेरिमेंटल जो पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे करंट के लिए, उसी का पार्ट है नेक्स्ट द मीटर ब्रिज। 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अभी हम लोग मीटर ब्रिज डिस्कस करेंगे, रिजल्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। 12th क्लास मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस, काफ़ी आसान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आप किरचॉफ लॉ सॉल्व करते समय या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बहुत पढ़े हुए हैं। 20-30 टाइम आप पढ़ चुके हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग करना है हम लोग। सर्किट देख लीजिए। सर्किट आप देखिए, छोटा फिगर भी बना सकते हैं। जैसे आप सिंपल फिगर ऐसे बनाना है तो आप पढ़े हुए थे इस तरह से, छोटा बनाना हो तो ऐसे कर लीजिए। ये है, आप मान लीजिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे कर लेंगे इस तरह से। ये है रेजिस्टेंस P और इस रेजिस्टेंस को Q बोलते हैं और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं R और इस रेजिस्टेंस को S। ये PQRS, PQRS ऐसे ही लिखना है। P कौन है, Q कौन है, R कौन है, S कौन है, ये इसी तरह से लिखना है। और ये पॉइंट मान लीजिए M है और ये पॉइंट N है और ये रेजिस्टेंस R0 है, ये R0 है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं बैलेंसिंग। आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में किरचॉफ लॉ के कितने सारे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि अगर ऐसा हो, इफ रेजिस्टेंस मतलब P का रेजिस्टेंस और R, P और बाई R का रेशियो ये Q और बाई S के रेशियो के बराबर रहा तो इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। और इस केस में करंट थ्रू R0, रेजिस्टेंस R0 इज 0, उससे कोई करंट नहीं जाएगा। या आप बोल सकते हैं पॉइंट M एंड पॉइंट N आर एट सेम पोटेंशियल। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको साइंस में बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस केस में करंट थ्रू R0 इज 0, ऐसा होने पे देन इसके आगे लिख लेंगे इसके बाद कि देन करंट थ्रू रेजिस्टेंस R0 इज 0। सो R0 के थ्रू करंट 0 होगा, वहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। करंट थ्रू रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस में करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। करंट थ्रू रेजिस्टेंस ऐसे कर लेंगे, R0 के थ्रू 0 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि पॉइंट M एंड N आर एट सेम पोटेंशियल। एक ही चीज़ है, जब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा तो कोई करंट नहीं पास करेगा। और हम लोग सॉल्व करते समय इसको कट कर देते थे, यहाँ से इसको कट करके अलग कर देते थे। या VM इक्वल टू VN, ऐसे पॉइंट M एंड N are at same potential, at same potential।
तो ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े हुए हैं, ये जानते हैं कि ये रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो, इसका रेशियो सेम रहा तो इस रास्ते से कोई करंट पास नहीं करेगा, ये पढ़ा हुआ। ठीक है, इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फिगर को इस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है वही चीज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बना लीजिए फिगर। यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, ये है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ ऐसे कर लीजिए, यहाँ एक ऐसे लगा देंगे, पॉइंटर लगा दीजिए, इसको जॉकी कहते हैं, ऐसे अटैच कर लीजिए, जे कर लीजिए, जे फॉर जॉकी। और यहाँ पे आप कर लेंगे, यहाँ आप पी करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे क्यू, और ये रेजिस्टेंस को आर, ये पैटर्न समझ लीजिए, पी क्यू आर एस ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन में रहता है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में, पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू, एस का वैल्यू, तो लोकेशन यही है, पी क्यू एक लाइन में, आर एस दूसरे लाइन में, ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही फिगर है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहा तो करेंट थ्रू आई जी इज इक्वल टू 0। नाउ इफ, वही चीज है, इफ पी आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू क्यू और डिवाइड बाई एस, अगर ऐसा हो गया, ये बैलेंस ब्रिज है। ये बैलेंस ब्रिज हो गया, ठीक है, बैलेंस ब्रिज। इस केस में यहां करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, आई जी 0 हो जाएगा, और कोई भी इसमें ये पॉइंट M है और N पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N सेम पोटेंशियल पे। देन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, या आप लिख सकते हैं आई जी इक्वल टू 0। होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल M एंड N दोनों का पोटेंशियल M पॉइंट N पॉइंट दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा, वही फिगर है। उसी में मैंने बैटरी अटैच कर दिया, वो गैल्वेनोमीटर और जॉकी अटैच कर दिया, ठीक है, पढ़ा हुआ है, ये तो कोई नया नहीं है, पुराना पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मीटर ब्रिज पे आते हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है जो आप पढ़े हुए हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है मीटर ब्रिज में। और अगर अभी लॉकडाउन है इसलिए स्कूल आप नहीं जा रहे होंगे, बट जब आप स्कूल जाएंगे और क्लास अटेंड करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिजिक्स में है, ये 12th क्लास में है, मैंने किया है। मैं स्कूल में जब था तो लेक्चर होने के बाद सिखा दिया जाता था और उसके बाद जाके लैब में मैंने किया है, और सब लोग करते हैं जो स्कूल जाते हैं अटेंडिंग है, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, जस्ट 10 मिनट लगेगा, आप पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे। एक वायर दे देते हैं, जैसे हम लोग इस तरह थे, एक वायर दे दिए, कॉपर का वायर, एल्युमिनियम वायर, बोले ऐसे जस्ट एक छोटा सा टुकड़ा दे दिए, बोले कि जाइए इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके लाइए। अननोन वायर, मुझे नहीं पता है कितना लेंथ है, क्या थिकनेस है, जस्ट एक वायर का टुकड़ा दे देंगे, सर बोलते थे कि जाइए आप इसका कैलकुलेट करके, बड़ा इजी है, तो कैलकुलेट हो जाता था। समझिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट,
मीटर ब्रिज used to calculate the resistance of an unknown wire. अननोन वायर, कोई अननोन वायर है और उसका हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता था। जैसे हम लोग इस सर ने ये एक वायर दे दिया, बोला कि ये जो है एक वायर है ऐसे, और ये है इसका, ये अननोन वायर है, अननोन वायर। सिंपल जैसे कॉपर का वायर होता है वैसे ही मिलता था, मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अननोन वायर है और इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सर बोलते थे कि इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेटअप रहता था, मीटर ब्रिज रहता था, बस हम लोग को अटैच करना होता था। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एक ऐसा कर लेंगे आप, ये है R0, R0 ये है गिवन, ये लैब में रहेगा, एक मैं ले लूँगा लैब से, उस पर लिखा रहेगा गिवन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रहेगा जो मिलेगा। वो बहुत सारा एक बॉक्स रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है लैब में, उनमें से कोई भी आप 5 एम्पियर, 5 ओम का, 10 ओम का आपको उठा लेना है, ये स्टैंडर्ड रहेगा। सो गिवन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एक उसके ऊपर लिखा रहेगा, वो हमें एक चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट मुझे चाहिए एक गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर, वो भी लैब में मिल जाता है, गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, ठीक। एक जॉकी चाहिए, जॉकी ऐसे जस्ट एरो टाइप का रहता है, उसको हम लोग सटाते थे ऐसे, थोड़ा सा इस टाइप का रहेगा, ऐसा एरो रहता है, जे, जॉकी। तार रहता है, ये तार मैं कनेक्ट करना सिखाऊंगा, कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट में पढ़ना है, ये जाके लैब में करना होता है। एक जॉकी जैसे पॉइंटर रहता है, एक तार का नुकीला पॉइंटर टाइप का रहेगा, उसको जॉकी बोलते हैं। एक बैटरी लेना है, एक बैटरी। तो मुझे तो याद है बैटरी मैं ऐसा लिया करता था, इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कॉपी पे, बट मुझे याद है कि ऐसे एक ग्लास का रहता था, ऐसे फ्लास्क रहता था, उसमें लिक्विड रहता था, उसमें एक जिंक एंड कॉपर का रॉड लगा रहता था, वही बैटरी लैब में रहता है, ये स्कूल में रहता है, एक ऐसे जिंक का, एक यहाँ कॉपर का रॉड लगा रहता था, उसी में ऐसे टिप्स बना रहता था, स्क्रू रहता था, उसको खोल करके हम लोग अटैच करते थे, ये ठीक है। तो हमें इसका अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए लैब में हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसके ऊपर लिखा हो उसका डाटा, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर हम लोग ये सब कुछ दे देंगे, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, हम लोग जो 11th-12th क्लास में एक्सपेरिमेंट करना होता था तो स्कूल का आई कार्ड जमा कर लेते हैं, जमा करके ये मांग लेंगे हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दीजिए। फिर हम लोग टेक्नीशियन से ये मांगते थे कि गैल्वेनोमीटर, एक छोटा सा इतना छोटा गैल्वेनोमीटर रहता था, सब में अटैच करने के लिए पॉइंट्स बना रहता था, जॉकी बोलते थे, जॉकी दे दीजिए, छोटा सा तार का टुकड़ा ही रहता था ये। एक बैटरी, बैटरी लैब में रखा रहता था, वो ग्लास का कंटेनर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ रहता था और 2 एनोड कैथोड लगे हुए हैं, लिखा रहेगा प्लस और माइनस, जाके जोड़ना होता था, ठीक। अब ये निकालना है, कैसे करेंगे हम लोग? मीटर ब्रिज सेटअप,
सेटअप रहेगा, लकड़ी का रहता है, लकड़ी का सेटअप रहता है, वो इसमें जाके आपको सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है, बाकी सेटअप रहता है, लैब में सेटअप रहेगा। तो मीटर ब्रिज का सेटअप देखेंगे तो ये ऐसा कुछ इस टाइप का रहता है। ये है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ऐसे लकड़ी का रहता है, फ्रेम रहता है, देखिए ऐसे वुडन फ्रेम। कनेक्शन करना भी सीखना है, एग्जाम में आता है कि कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये सब पूछा जाता है आपसे। ये जस्ट वेट करेंगे। ओके, ये सब लैब में मिल जाएगा, सब लैब में जाएंगे आप, सब सेटअप बना रहता है, वुडन फ्रेम है, सब में वायरिंग रहेगा, वायरिंग सब किया रहता है। यहाँ एक स्क्रू टाइप का रहेगा, ऐसे स्क्रू टाइप ऐसे रहेगा, ये होल टाइप का रहता है, इसको खोलेगा, यहाँ पे होल रहेगा, उसमें एंटर कर जाता है, ऐसे इस टाइप का होल रहता है, ऐसे हर जगह ये सब कनेक्टेड रहता है। मैं समझा देता हूँ आपको, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये सब फ्रेम रहता है, ये ऑलरेडी स्कूल में ये लकड़ी का फ्रेम रहता है और ये सब रखा रहेगा, और ये सब लकड़ी का फ्रेम है, सब फ्रेम रहेगा ऐसे। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, इसी तरह से फिगर आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए पॉइंट रहेगा, और ये पॉइंट है बी पॉइंट है, दोनों एंड है। यहाँ पे तार कनेक्शन रहेगा, तार रहेगा, तार आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वायर रहता है, यहाँ पे एक वायर रहेगा, और ये वायर का लेंथ जो होता है मीटर ब्रिज, सो वायर का लेंथ जनरली, लेंथ ऑफ वायर जो है 1 मीटर रहता है, वो ए बी वायर, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ वायर ए बी जो होता है वो है 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा मीटर ब्रिज। और जनरली हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली यही 1 ही मीटर रहता है, बाकी क्वेश्चन में वेरी करते रहता है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, बट लैब में तो यही 1 मीटर का ही वायर रहता था। और ये हमें ए बी वायर से मतलब है, बट ये अंदर अंदर सब कनेक्टेड रहेगा, अंदर से सब लकड़ी रहेगा, लकड़ी के अंदर से वायरिंग जो रहेगा पतला सा एकदम वायर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से कनेक्शन बना रहता है, ठीक है? वो नहीं दिखेगा, वो बाहर वाला नहीं दिखता है, ये सब वायर दिखता नहीं है, बट रहता है कनेक्शन सब। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये रहेगा, इतना सेटअप बना रहता है। अब आपको कैसे कनेक्ट करना है वो देखिए। सबसे पहले बैटरी ले लेना है, और बैटरी को ए और बी के बीच में ऐसे कनेक्ट करना है, ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, कनेक्शन करने के लिए पूछा गया है आईटी में कि आप ए पॉइंट लेंगे और बी पॉइंट लेकर के इनके बीच में ऐसे बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ए और बी पॉइंट के बीचों बीच से ऐसे ए पॉइंट बी पॉइंट से आपको एक बैटरी कनेक्ट कर लेना है। हो गया? अच्छा, जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो अननोन रेजिस्टेंस जिसको निकालना है उसको एक किनारे यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। ये है अननोन रेजिस्टेंस, आर नॉट वाला, आर यही निकालना है, आर जो है अननोन रेजिस्टेंस ये निकालना है, वो वहाँ ऊपर में कनेक्ट कर लीजिए। ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस है जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसका नाम मैंने लिखा था आर नॉट, ये है गिवन रहेगा, ये आर नॉट जो है वो गिवन रहेगा, इसको दूसरे आर में कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ इस जगह से यहाँ से एक तार निकालेंगे, रहता है यहाँ भी कनेक्ट करने के लिए, ये गैल्वेनोमीटर ऐसे ले लेंगे, इस गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट करेंगे और जॉकी को घुमाते रहेंगे इधर उधर, ऐसे तार है तो इधर उधर घुमाते रहेंगे और एंड पॉइंट तक ले जाएंगे, ऐसे इधर उधर ऐसे घुमाते रहना है, ये जॉकी को ऐसे इधर उधर तार पे घुमा घुमा के टच कराना होता है। तो आपको ये
फ्रेम रहेगा, वुडन फ्रेम, 1 मीटर का वायर लगा रहेगा, इंटरनल वायरिंग रहेगा जो दिखता नहीं है। आपको बैटरी ले जाके ए पॉइंट बी पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक किनारे पे एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको निकालना है, उसको कनेक्ट कर देना है। एक किनारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। बीच से गैल्वेनोमीटर लेना है, एक चौकी लेकर के हाथ से चौकी घुमाते रहना, ऐसे ऐसे घुमाते रहिएगा तार पे, कभी इधर लाना है, कभी इधर लाना है, कभी बीच में, कभी इधर उधर घुमाते रहिए। तब तक घुमाते रहिए जब तक कि इसमें करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तब तक घुमाते रहना है जब तक कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो हो जाए जीरो ना हो जाए। बस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जैसे ही जीरो हुआ आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। उस पॉइंट को रोक लीजिएगा। इस पॉइंट को हम लोग एन जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। नल पॉइंट, ऐसे नल पॉइंट बोलेंगे। और वहाँ हम लोग मेजर करेंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ मान लीजिए ये वाला लेंथ हुआ एल लेंथ है, यहाँ से यहाँ का लेंथ एल हुआ। ये लेंथ अगर एल करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो श्योर ये वाला लेंथ जो होगा 1 माइनस एल हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर है तो 1 माइनस एल हो जाएगा ऐसे। तो वो लेंथ निकालना है। अगर वो पॉइंट मिल गया ना, अगर ये पॉइंट मिल गया, मिल जाता है, आसान सा एक्सपेरिमेंट मैंने बताया 10 मिनट का है। आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। डिफ्लेक्शन शुरू करते ही देखते जाइए कि कहाँ किसको घुमाते घुमाते किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो हुआ। डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, नल पॉइंट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एन इज अ नल पॉइंट। अगर डिफ्लेक्शन जीरो हुआ है तो ये पॉइंट एम पॉइंट और एन पॉइंट दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। और सेम होने पे बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ए एन का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एन बी का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, एकदम सेम हो जाएगा। बस प्लानिंग करेंगे तुरंत बन जाएगा मेरा। स्टार्ट करिए, ड्राइंग कर लीजिए, मैं समझाता हूँ। नोट करिएगा, वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से नोट करिएगा और लिखिए यहाँ पे एन को नल पॉइंट बोलते हैं। हमें एन पॉइंट ही खोजना होता है। एन, ये जॉकी कर लीजिएगा, ये जे फॉर जॉकी। एन जो है नल पॉइंट, नल पॉइंट को बोलिए पॉइंट ऑन वायर ए बी, पॉइंट ऑन वायर ए बी फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, for zero deflection in galvanometer. जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और जैसे जीरो डिफ्लेक्शन हो गया, आप जानते हैं वी एन इज इक्वल टू वी एम। पॉइंट एम, पॉइंट एन, ये पॉइंट एम, पॉइंट एन, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। सो ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। हो गया बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है? तो बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है आर। यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए एन, रेजिस्टेंस ऑफ ए एन इज इक्वल टू, इधर आएंगे आर नॉट और डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऑफ एन बी, ये इसके डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस आर नॉट डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस। और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है आर ए एन का मतलब समझिए, पढ़े हुए हैं आप तो, रेजिस्टेंस जानते हैं। देखिए आर ए एन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए एन का मतलब होता है रो लेंथ एल, एल बाई एरिया, जानते हैं आप।
और यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस आर नॉट, और सेम वायर है ना, वायर ए भी तो एक ही वायर है, एक ही मटेरियल का वायर है, तो उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा। लेंथ के जगह लिख देंगे 1 माइनस एल, और सेम थिकनेस है, सेम एरिया है, तो बाई ए हो गया। देखिए इधर से रो ए कट जाएगा, रो ए वहाँ भी कटेगा, आ गया आंसर। सो रो और ए कैंसिल हुआ, आर बाई एल, और यहाँ पे हो गया आर नॉट, और ये है अगर 1 मीटर रहेगा तो 1 माइनस एल, तो आपका आर अननोन रेजिस्टेंस है वो आर नॉट, और लेंथ एल, और डिवाइड बाई 1 माइनस एल हो गया। ये है अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस निकालना था वो ये। क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा डिस्कस करेंगे और प्लानिंग भी करेंगे। एक कनेक्शन जोड़िए, तो एक बार फिर से कनेक्शन जोड़िए, कनेक्शन जोड़ने के लिए आता है आईटी में। और 1 मीटर रहेगा तब, अगर वायर का लेंथ 1 मीटर है, अगर 1 मीटर नहीं रहेगा तो चेंज कर लेंगे, यहाँ एल करेंगे तो यहाँ जो भी है ए माइनस एल कर लेंगे, ठीक है। एक जरा कनेक्शन कर दीजिए, तो जरा आईटी क्वेश्चन था, मुझे बस केवल कनेक्शन करना है। तो थर्ड पॉइंट ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने देखा था कि ऐसे मीटर ब्रिज में ये पेपर में लिखा हुआ है। ये है आर लिखा हुआ था, ये आर नॉट लिखा हुआ था, ये मीटर ब्रिज है, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, और ये पॉइंट बी लिखा हुआ है ऐसे। तो मीटर ब्रिज का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये है मीटर ब्रिज ऐसे लिखा हुआ। थोड़ा अलग शेप लिखा हुआ था, मीटर ब्रिज का इस टाइप का शेप लिखा हुआ था। हमें इसका कनेक्शन करके दिखाइए। ये आर नॉट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, आर कैलकुलेट करना है, वो मैं क्वेश्चन दे दूंगा। अभी तो आप कनेक्शन करके दिखाइए कि मीटर ब्रिज कुछ ऐसे, इस तरह से मीटर ब्रिज लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था मीटर ब्रिज, और मुझे इन तीनों को कनेक्ट करके दिखाइए इस मीटर ब्रिज में, कि लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे इसको। इनका कनेक्शन दिखाइए, तो कैसे जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर को, इसमें कैसे जोड़ेंगे जॉकी को, जॉकी को कैसे जोड़ेंगे, और इसमें कहाँ कनेक्ट करेंगे बैटरी को। मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन करके दिखाइए, बैटरी को कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ जॉकी लगाएंगे, कहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, मुझे बताइए। ये फिगर तो आसान था। देखिए ये फिगर अभी आपने पढ़ा, ऐसा फिगर, ये वाला फिगर तो आपने कंप्लीट किया ऐसे। मान लीजिए मैंने ऐसे आपको फिगर बना दिया था, तो ये फिगर तो आपने कंप्लीट कर लिया ऐसा। लैब में तो यही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। जैसे ये है, ये फिगर आपने कंप्लीट कर लिया था कि ऐसा रहेगा। ध्यान से देखिए, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हमारा ए बी ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ था आर, और ये दिया हुआ था आर नॉट, तो आर नॉट को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। ये तो हमें पढ़े थे कि ऐसा फिगर था, तो बैटरी में ए और बी पॉइंट पे ऐसे, अभी मैंने बताया था ऐसे कनेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना है, जॉकी को ऐसे घुमाते हुए ले जाना है। ये कनेक्शन जानते हैं, एग्जाम में आईटी में ऐसे दे दिया कि हमें अब बताइए इसमें बैटरी कहाँ लगाना है। सिंपल, जैसे वो जानते हैं वैसे ये बोलेगा बैटरी हमें ए और बी के बीच में लगाना है। करेक्ट।
गैल्वेनोमीटर कहाँ से? तो गैल्वेनोमीटर इन दोनों आर और आर नॉट के बीच से जाएगा। यहाँ से एक तार लेंगे, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर के कहाँ टच कैसे करेंगे? तो टच करना है किस पे? वायर ए बी पे। तो वायर ए बी पे ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हुए ऐसे इस पे जॉकी ले जाएंगे, जॉकी को कुछ ऐसे यहाँ कनेक्ट करेंगे। यह है जॉकी जे, और खोजेंगे हम लोग नल पॉइंट। हो गया कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए पूछता है कि आप कनेक्शन ही करके दिखाइए कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये था आईडी क्वेश्चन। क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी है, मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट ना प्लीज, थर्ड पॉइंट, थर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट, बैलेंस स्विचस्टोन ब्रिज का एक छोटा सा रिजल्ट है, उससे भी आपको सीखना है। जैसे ये बैलेंस स्विचस्टोन ब्रिज, ठीक है, हम लोग बात करें बैलेंस स्विचस्टोन ब्रिज, जानते हैं आप। ये है P और ये Q और ये R और ये S है। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और बैलेंस स्विचस्टोन ब्रिज है, यहाँ से करें P/R और Q/S, ये QR डिवाइड बाय S, ये बैलेंस ब्रिज है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ये आप पढ़े हुए हैं कि यहाँ से करंट जो होगा IG मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो PQRS और आप चाह रहे हैं कि उसके कैलकुलेशन में मिनिमम एरर हो, फॉर मिनिमम एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका एक रूल है कि अगर एरर मिनिमम करना चाह रहे हैं तो चारों रेजिस्टेंस बराबर कर दीजिए। फॉर मिनिमम एरर, फॉर मिनिमम एरर, एरर इन कैलकुलेशन और for most accurate रीडिंग, आपको मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो ये रूल है साइंस का कि ये P मस्ट बी इक्वल टू Q मस्ट बी इक्वल टू R मस्ट बी इक्वल टू S। तो PQRS ये चारों बराबर होना चाहिए फॉर एक्यूरेट रीडिंग, मिनिमम रीडिंग, मिनिमम एरर के लिए। तो इससे भी आईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए अगर मैं ऐसा सेटअप बनाऊं मान लीजिए ऐसे सेटअप बना दिया मैंने, आईटी क्वेश्चन है और ऐसा सेटअप है, फिगर छोटा भी कर रहा हूं मैं, बार बार उतना बड़ा फिगर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा इस तरह से, और मैं रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझिए ऐसे रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लिख दिया कि ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। हाँ, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अननोन लेफ्ट साइड में लगाऊं, आप लेफ्ट की जगह राइट भी लगा सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं कि अननोन में बार बार यहाँ लिख रहा हूँ तो वही रूल है, आप कहीं भी रख सकते हैं, इधर चाहे इधर। यह है वायर ए बी, ये वायर ए बी है, ठीक है।
अंदर अंदर वायरिंग है, अंदर अंदर कनेक्शन रहेगा तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा। ये देखिए तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट है ना आपका, तो अंदर अंदर वायरिंग है, वो फ्रेम के अंदर से रहता है, वो आपको करना नहीं है, वो फ्रेम में ही बना रहता है। तो चलिए ये है आपका ऐसे। अब इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसमें ऐसे तार से कनेक्ट कर दिया जॉकी। ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे लिखा पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 पॉइंट, ये पॉइंट है 2 पॉइंट, और ये पॉइंट है 3 पॉइंट। ऐसे आईटी में पूछा गया, आईटी एडवांस में, कि फॉर मिनिमम एरर और मोस्ट accurate रीडिंग ऑफ आर, ये हमें अननोन रेजिस्टेंस, ये आर निकालना है इसका हमें मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए या मिनिमम एरर चाहिए। इसके लिए देन जॉकी कनेक्टेड एट पॉइंट, जॉकी must be connected at point। बताइए जॉकी को किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। अगर आप चाहेंगे कि इसके कैलकुलेशन में मिनिमम एरर हो तो जॉकी को किस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे। जॉकी कहाँ रहना चाहिए, 1 पॉइंट इधर किनारे में, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। करेक्ट आंसर एट पॉइंट 2। क्वेश्चन है क्यों? अगर आप चाह रहे हैं मिनिमम एरर के लिए तो चारों रेजिस्टेंस बराबर कर दीजिए या नियरली बराबर कर लीजिए। मतलब आपको अगर इस पार्ट का रेजिस्टेंस, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, अगर इस सेक्शन का रेजिस्टेंस, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस बराबर चाहिए या चारों बराबर चाहिए, तब तो ये जॉकी बीच में रहेगा तभी ना ये और ये इक्वल लेंथ होगा, इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब बोलिएगा कि नहीं 1 पे रखेंगे तो ये लेंथ छोटा, ये लेंथ बड़ा, सॉरी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, वो ये ए है और वो बी है। तो अगर आपको बेस्ट रीडिंग चाहिए तो जॉकी कोशिश करिए कि बीच में अच्छा रीडिंग मिले, बीच में नल पॉइंट खोजने की कोशिश करिए, क्योंकि बीच में रहने पे ये रेजिस्टेंस A2 रेजिस्टेंस और 2B रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए तो रीडिंग सबसे अच्छा मिलता है। और रूल है कि बेस्ट रीडिंग के लिए चारों बराबर कर दीजिए, तो चारों हो जाए तो सबसे अच्छा, चारों ना हो तो कम से कम 2 को बराबर कर लेंगे। तो एट पॉइंट 2, क्योंकि हमें कोशिश करना है मिनिमम एरर के लिए कि आर रेजिस्टेंस आर मस्ट बी इक्वल टू आर नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ A2 मस्ट बी रेजिस्टेंस ऑफ B2। ऐसे कोशिश करना है कि बराबर हो जाए, तो ये लेंथ दोनों बराबर रखना है। क्वेश्चन और मैं रिजल्ट बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये तो मिनिमम एरर के लिए मैंने किया, कभी कभी आता है पेपर में कि हमें एरर ही निकालिए, हम लोगों को एरर निकाल कर दिखाइए, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेथड देखिए, समझिए आप। फाइव पॉइंट कैलकुलेशन 4 percentage error in calculation of resistance
समझिए, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैं ड्राइंग करता हूँ, ये जो आप मीटर ब्रिज है उसमें परसेंटेज एरर पूछा जाता है, परसेंटेज एरर कितना हुआ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में। तो ड्राइंग देखिए, कुछ क्वेश्चन में रहता है आंसर में एरर के साथ आंसर लिखा रहता है। तो समझिए यहाँ पे ये है आपका रेजिस्टेंस, ये आर, आर निकालना है, ये है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, ये गिवन है, ये स्टैंडर्ड डाटा रहता है वो लिखा रहेगा। ये है आपका वायर, ये वायर है ए बी, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है। आप गैल्वेनोमीटर यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए जॉकी, ये जॉकी जो है जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये नल पॉइंट है। मान लीजिए ये नल पॉइंट का लेंथ मान लीजिए ये x है और इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है y है। तो आप जानते हैं कि अगर इसमें गैल्वेनोमीटर में अगर आप चाह रहे हैं कि, और हमें तो प्लानिंग वही करना होता है, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, और जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा तो जीरो डिफ्लेक्शन के लिए ऐसे प्लान करेंगे r बाई x, रेजिस्टेंस ऑफ a टू n और फिर n टू b, बट रेजिस्टेंस रो l बाई a के अकॉर्डिंग ये लेंथ x हो जाएगा और ये हो जाएगा r नॉट और डिवाइड बाई y। तो अगर r कैलकुलेट करना है ये तो बड़ा आसान है, ये r नॉट और ये वाला लेंथ a टू n और लेंथ n टू b x बाई y, ये हो गया r कैलकुलेशन फॉर r के लिए आपका बन गया। बट इसमें परसेंटेज एरर कुछ क्वेश्चन में पूछ देता है, परसेंटेज एरर निकालिए। तरीका देखिए, वो एरर जो यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस वो सब हम लोग डिस्कस किए हैं, उसका हेल्प लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मैथ सिखाता हूँ, फिर मैं एरर बता देता हूँ। सब पे क्वेश्चन मैं प्लान करूँगा जी, जो भी रिजल्ट मैं बता रहा हूँ सबके ऊपर मैं क्वेश्चन प्लान करूँगा। तो r है और इज इक्वल टू आर नॉट और x और बाई y ऐसे, ठीक है। इसको लॉग ले लीजिए, लॉग दोनों साइड लीजिए, तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग जो है आर नॉट इंटू एक्स बाई वाई। इधर लॉग r कर लीजिए, इधर हो गया लॉग आर नॉट प्लस लॉग x और माइनस लॉग y, ये जानते हैं। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड। आर नॉट ध्यान रखेंगे, आर नॉट जो है एक कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और ये कांस्टेंट डाटा है। एक्स वाई वेरी करेगा, लेंथ है वेरी करते रहता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड। इसका डिफ्रेंसिएशन 1/r और dr। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 और ये हो गया 1/x और dx माइनस 1/y और dy हो गया। ये मैथ है, यहाँ तक आपने पढ़ा है, ये सब मैथ है, बट एरर कभी निगेटिव नहीं होता है। मैंने आपको बताया था यूनिट डायमेंशन एरर में कि एरर ये सही है बट ये वाला निगेटिव नहीं हो सकता, ये मैथ है, कैलकुलस हो गया। बट अगर इसको लगाना हो एरर के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर, आप पढ़ चुके हैं कि एरर साइंस में कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये एरर जो है वो कभी भी साइंस में निगेटिव नहीं होता है। तो रिजल्ट जो है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरर,
ये जो है डी आर और डिवाइड बाई आर मस्ट बी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस और डी वाई बाई वाई। ये निगेटिव नहीं होगा ऐसे। तो यहाँ से अब आप आर निकाल दीजिएगा, डी आर निकाल दीजिएगा। सो यहाँ से आपको डी आर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। या आपको अगर डी आर निकालना हो तो डी आर निकालने का तरीका आर कर लेंगे यहाँ पे, और इस साइड में कर लेंगे डी एक्स बाई एक्स और प्लस ये हो गया डी वाई बाई वाई, ऐसे कर लीजिए। हो गया आंसर। जो प्रेजेंटेशन होता है, जैसे ऑप्शन में रहेगा आंसर की अननोन रेजिस्टेंस, उसको ऐसे लिख सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो आंसर प्रेजेंट ऐसे करते हैं, आर और प्लस माइनस और डी आर, ऐसे प्रेजेंट करते हैं, आर प्लस माइनस डी आर। ये है अननोन रेजिस्टेंस ऐसे। तो इस तरह से आंसर में कुछ क्वेश्चन में आएगा प्रेजेंटेशन। और परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस चाहिए तो उसका तरीका यहां से ले लीजिएगा, परसेंटेज एरर इन आर so dr by r into 100% is equal to dx by x plus dy by y into 100%। हो गया। तो एरर के लिए कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में एंड करेक्शन पूछा हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखा है जिसमें एंड करेक्शन यूज होता है। मीनिंग समझिए एंड करेक्शन का। सिक्स पॉइंट, एंड करेक्शन पढ़े हुए हैं आप, साउंड टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं। एंड करेक्शन ये है, ये एंड करेक्शन हो। ई साउंड टॉपिक, ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, वो आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, समझिए फिर से। देखिए मैंने आपको समझाया था, कोई भी पाइप ले लेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप। तो मान लीजिए क्लोज ऑर्गन पाइप से मैं समझा रहा हूं, तो ये है क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जैसा आपको क्लोज ऑर्गन पाइप इन फंडामेंटल मोड, इन मैं फंडामेंटल ही दिखा दे रहा हूं। मोड, फंडामेंटल मोड में क्लोज ऑर्गन पाइप का समझिए। देखिए ऐसे, ये मैंने क्लोज ऑर्गन पाइप बना लिया ऐसे। ठीक है, एक बार और मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये है क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, यह है क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ L, यह है लेंथ L। ठीक है, ऐसे। तो सिंपल अगर फॉर्मूला हमें सिंपल क्वेश्चन बनाना होता था तो मैंने बताया था कि ऐसे ये पॉइंट्स जो है अगर फंडामेंटल मोड्स में कर रहे हैं तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेव में ये पॉइंट साइंस में ऐसे नोड बनता है, क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री आ गया डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए। और ये मैंने बताया था ये है एंटी नोड, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है आप जानते हैं, ये है λ/4। ये जो डिस्टेंस हुआ वो λ/4।
तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। बट फिर मैंने आपको समझाया था कि ये देखिए ये बुक में रहता है, बट इसके भी एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट हमें 11th क्लास के फिजिक्स में करना होता है, और मैंने किया है, मैंने आपको समझाया भी था कैसे करना होता है उसको। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रियल फिगर कुछ ऐसे आता है। रियल फिगर जो है वो एंटी नोड जो है ना स्लाइटली एबव, मैंने बताया था कि ये तो नोड है ठीक है, बट जो एंटी नोड होता है हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर जाके, ये थ्योरेटिकल ये है बट एक्चुअल ये होता है कि एंटी नोड जो होता है थोड़ा सा ऊपर आके बनेगा, और ये जो ओपन एंड से जो एंटी नोड का डिस्टेंस रहेगा इसी को एंड करेक्शन बोलते हैं। ये जो छोटा सा गैप हुआ वो एंड करेक्शन हो गया, और ये डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक्सपेरिमेंट किया, ऑर्गन पाइप एक्सपेरिमेंट, वहाँ एंड करेक्शन निकालना होता था, तो वहाँ हम लोग ऐसे लिखते थे L प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ऐसे ऐसे लिखते थे। और यही हम लोग समझे थे कि ये जो ई जो होता है वो है एंड करेक्शन। इस टर्म को यहाँ पे यूज किया जाता है, इस टर्म को जो है ना यूज करते हैं लोग, यहाँ पे मीटर ब्रिज में यूज होता है। आईटी के कई क्वेश्चन में साउंड को यूज कर देता है लोग, जैसे समझिए फिगर रहेगा, वही फिगर रहेगा मीटर ब्रिज का जो फेमस फिगर है वो ऐसा फिगर। ये है मीटर ब्रिज। ठीक है, ये समझिए, ये R है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R0 हुआ, ये है वायर AB, ऐसे ये पॉइंट कर लीजिएगा A और ये पॉइंट कर लीजिएगा B। ठीक है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लेना है ऐसे, और जॉकी को यहाँ जाके अटैच कर लेना है। ठीक है, जॉकी यहाँ अटैच कर लीजिए, ये लेंथ कर लीजिएगा x, ये लेंथ है x, यहाँ से x लेंथ, और यहाँ से लेंथ ले लेंगे y। ठीक है, ऐसे ये लेंथ है x और ये लेंथ है y। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन रहेगा जो कि स्कूल एग्जाम में आता है। तो आप जानते हैं r डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू R0 और डिवाइड बाई y, और तुरंत आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। आईटी में क्या कर देता है, बोलता है, ठीक है, ऐसे बोल देगा। ठीक है, एंड करेक्शन ऐसे बोल देगा, एंड करेक्शन एट पॉइंट A इज 1 सेंटीमीटर, ऐसे बोल देगा, 1 सेंटीमीटर लिखा जाता है, और बोल देगा एंड करेक्शन एट पॉइंट B इज 2 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देगा। जैसे ही ये रिजल्ट आया, ऐसे लिखा हुआ देखेंगे आप देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे नया फॉर्मूला R, ये लेंथ कितना है x आप प्लस 1 सेंटीमीटर। प्लीज ये करेक्शन करना मत भूलिएगा, x प्लस 1। जैसे ये है L, जैसे इसमें आप पढ़ते थे साउंड में कि ये L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, सिंपल रिजल्ट। बट जैसे ही किसी ने बोला कि एंड करेक्शन आ गया, तो L प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, एग्जैक्टली सेम। यहाँ देखिए, यहाँ
आर और डिवाइड बाई एक्स, ये पुराना था। जैसे ही यहाँ एंड करेक्शन आ गया एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर, राइट साइड करेंगे आर नॉट और डिवाइड बाई, यहाँ पे है वाई और प्लस एंड करेक्शन प्लस 2 सेंटीमीटर, ऐसे हो गया। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो साउंड 11th क्लास का भी हेल्प लेना। नेक्स्ट 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट, इस पे क्वेश्चन है, मैं प्लान करूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो एंड करेक्शन, परसेंटेज करना, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी रहेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट है आसान सा टॉपिक है। सो 7 पॉइंट, देखिए, आप सिंपल ऐसे बताइए, तो जस्ट ऐसे मैं सिंपल बातें कर रहा हूँ आपसे कि सोचिए कि ऐसा है, सिंपल मिडल ब्रिज, उतना ऐसे बड़ा ना बना के छोटा ही ऐसे कर दे रहा हूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा प्लानिंग आप कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा एक प्लान करते हैं हम लोग। ना मान लीजिए कि प्लान नंबर 1, ऐसे प्लान कर रहा हूं मैं, ये वायर है, ये है वायर, ये वायर है, ए बी है, और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये है जॉकी, ये है नल पॉइंट, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। यहाँ एक अननोन रेजिस्टेंस है और ये है स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसे ये दिया हुआ है। बस छोटा छोटा पॉइंट आपको डिस्कस करना है। छोटा सा पॉइंट ये डिस्कस करना है, आप जानते हैं यहाँ पे जो है वो आर और डिवाइड बाई ये एक्स हुआ, ये है एक्स, और ये है आर नॉट और डिवाइड बाई वाई, ये रेशियो सेम रहेगा, ये हुआ वाई, ये रेशियो सेम रहेगा। अब अगर इसी फिगर में हल्का सा मैं ऐसे चेंज करूं, नाउ इफ ऐसे मान लीजिए वही फिगर है, सब कुछ वही है, वैसे ही मैं बना रहा हूं। सब वही है, देखिए ये सब रहने दीजिए, ये है आर नॉट, ठीक है, और ये है रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर है, हमें निकालना है इसके बारे में। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी, गैल्वेनोमीटर है और जो, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं कि इस आर के संटिंग कर रहा हूं, मतलब ये आर है ना, मेरा मन कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में रहता है कि इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, इसके पैरेलल में एक और लगा दीजिए, वो सिंपल था, उसके पैरेलल में एक और कर देंगे। तो बताइए, अगर ऐसा कर लेंगे तो पैरेलल करेंगे तो ओवरऑल इस सेक्शन का रेजिस्टेंस घट जाएगा, और जब घटेगा इस सेक्शन का रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ गैल्वेनोमीटर और ये जो जॉकी है, ये लेंथ जो होगा घट जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस घटा, ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस घटा, तो लेंथ, ये वाला भी लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस बाई एल, आर नॉट बाई वाई, तो अगर ये सेक्शन का रेजिस्टेंस घटा तो एक्स घट जाएगा, ठीक है। तो ये जॉकी और इधर आ जाएगा, और ऐसे इधर कर लेंगे जे, और ये नल पॉइंट बनेगा, इसको आप बोलेंगे एक्स डैश और इसको बोलेंगे वाई डैश। तो जॉकी विल शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट,
कई क्वेश्चन में रहता है कि जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। तो मीनिंग समझिएगा इसमें, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस घटा, पैरेलल करने पे रेजिस्टेंस घटा, एक्स घट जाएगा, तो यहाँ एक्स डैश लेस देन एक्स, ऐसे ऐसे करेंगे। या और जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। तो मीनिंग समझना है कि अगर पूछा जाता है कि अगर जो अननोन रेजिस्टेंस है उसमें शंटिंग कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो जॉकी किधर जाएगा, तो जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, इधर की तरफ आ जाएगा, ये घट जाएगा। मान लीजिए सेम सेम क्वेश्चन हो और सेकंड में अगर मैं शंटिंग कर दूं, सीरीज में कर दूं, पैरेलल नहीं, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे पैरेलल न करके ऐसे, तो कई क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो ये जस्ट थ्योरी है, थ्योरी में आपको कुछ समझना है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 2 कि ऐसा रहे आपका सब सर्किट, सब ऐसा रहे और इसमें क्या है कि ये एक अननोन रेजिस्टेंस है R, और इसमें एक और कुछ भी मैंने एक ग्रीन कलर का एक और इसमें कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा तो इस बार जो ये गैप होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे फिगर कर लेंगे ए, और गैल्वेनोमीटर बना करके जॉकी को इधर कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, राइट साइड कर देंगे, और इसको बोल देंगे ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश, एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स, एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स, एक्स डैश जो है वो एक्स से बड़ा हुआ, और जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट, जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट, राइट साइड में जॉकी शिफ्ट कर जाए। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। चेंजेस इधर भी होगा, चेंजेस इधर भी किया जाता है। तो आपको समझना है कि रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ेगा। फिर से समझिए थर्ड पॉइंट, मान लीजिए ये अननोन रेजिस्टेंस कॉपर वायर लिखा हुआ है, हमारे जस्ट टीचर ने हमें सर ने लैब में दे दिया, ये कॉपर और वायर, ये कॉपर वायर, ये है अननोन रेजिस्टेंस, कॉपर का तार दे दिया सर ने और बताया कि इसका रेजिस्टेंस निकालिए। अब बताइए जरा, इसको हटाता हूँ फिर से, ये है कॉपर का वायर है, ये कॉपर और वायर। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसा है कि वो जो अननोन रेजिस्टेंस कॉपर वायर को मैं हीटिंग शुरू कर दिया। अब बताइए यहाँ पे मैंने एक फ्लेम ले लिया, एक बर्नर लेकर के ऐसे नीचे में फ्लेम लेकर के हीट कर रहा हूँ। अब बताइए जब मैं हीटिंग शुरू कर दिया, इसको गर्म कर रहा हूँ, तो जैसे हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, हीटिंग कहाँ मैं लिखूँ, इस साइड, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, हीटिंग ऑफ कॉपर, हीटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं। जब मेटल को हीट करेंगे, जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देन ऑटोमेटिक इसका मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, मेटल है, हीट करेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आप जानते हैं। अब जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जॉकी, ये अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो ये लेंथ भी बढ़ जाएगा, जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। सब थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। यहां कर लेंगे एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स, जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। तो ये थ्योरी रिजल्ट है, ठीक है।
तो और है, नेक्स्ट क्लास अब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन ही रहेगा। रिजल्ट नियरली कंप्लीट हो गया, अब मैं क्वेश्चन प्लान करूँगा एम्स का, आईटी मेन का, आईटी एडवांस का, नीट का। तो नेक्स्ट क्लास